हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस एंड दिस इज़ पार्ट 4 वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, distillation, crystallization, and we will also explain the activity 6 and 7 given in your NCERT textbook. The link for other parts of this chapter is given in the description box below, or you can see the playlist of class 6th science in Mintalk India channel. But before we start today's class, here is a short introduction about me. So let us start today's class. Evaporation शब्द हमारे लिए नया नहीं है। हमने वाटर साइकिल में evaporation वर्ड को पढ़ा है। जब पानी सूरज की गर्मी से गर्मी लेता है, तब उस गर्मी की वजह से थोड़ा थोड़ा पानी सूखने लगता है। दैट मीन्स द लिक्विड वाटर changes into gaseous water vapor. This process is called evaporation, and we will define it as the process in which water changes from liquid state to the gaseous or vapor state is called evaporation. वेपर स्टेट और गैसियस स्टेट एक ही चीज़ है, इनके दो अलग अलग नाम हैं। इवेपोरेशन का ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होता रहता है जहाँ पे भी पानी मौजूद हो, वाटर प्रेजेंट हो। और इवेपोरेशन के इसी मेथड से हम समुंदर में से सॉल्ट को सेपरेट कर पाते हैं। समुंदर के पानी में, सी वाटर में बहुत सारे टाइप्स के सॉल्ट मौजूद होते हैं, एंड वन ऑफ दीज टाइप ऑफ सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, जो हम हमारे खाने में यूज करते हैं। समुंदर के पानी को समुंदर के ही किनारे बीच पे ऐसे शैलो पिट्स में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। शैलो मतलब जो ज़्यादा गहरा नहीं हो, जो ज़्यादा स्प्रेड आउट हो सके, ऐसे लंबे लंबे पोर्शंस में समुंदर का पानी इकट्ठा करके रख दिया जाता है। और उससे क्या होता है, जो समुंदर का पानी सूरज की गर्मी की वजह से इवेपोरेट होने लगता है स्लोली स्लोली बाय द हीट ऑफ द सनलाइट। वाटर ऑफ द सी इवेपोरेट स्लोली स्लोली इन अ फ्यू डेज। और सूखता सिर्फ पानी ही है, सिर्फ वाटर ही इवेपोरेट होता है। लेकिन इसी समुद्र के पानी में जो सॉल्ट मौजूद होता है, वो सॉल्ट तो इवेपोरेट नहीं होगा, तो ये सॉल्ट कहाँ रह जाएगा? द सॉल्ट विल बी लेफ्ट बिहाइंड एज द सॉलिड सॉल्ट। अब इसी सॉल्ट में बहुत सारे सैंड भी मौजूद होते हैं, तो आगे चल के यही सॉल्ट को फर्दर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से साफ किया जाता है, फिर पैकेट्स में डाल के दुकान में हमारे पास अवेलेबल किया जाता है। और इसी मेथड का यूज़ हम बहुत सारे सेपरेशन टेक्निक्स में लगाते हैं। इसके लिए आपके पास एक एक्टिविटी 6 है। यू हैव टू टेक 2 स्पून्स ऑफ सॉल्ट एंड मिक्स इट इन वाटर इन अ बीकर, लाइक हाउ इट इज शोन इन योर टेक्स्ट बुक हियर। सॉल्ट इज कम्प्लीटली सॉल्यूबल इन वाटर। जब आप पानी में सॉल्ट को मिक्स करोगे, ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाएगा और पानी लगभग क्लियर हो जाएगा। कैन यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर? नो, वी कैन नॉट सी एनी कलर चेंज, क्योंकि पानी कलरलेस होता है और सॉल्ट मिक्स करने के बाद थोड़ा बहुत क्लाउडी बन जाता है, लेकिन कलर चेंज नहीं होता। Can you see any salt in the beaker? No, we cannot see because salt is completely dissolved in water. Now this thing, salt plus water, जो हमने बनाया ये पानी, हम साइंस में इस चीज़ को solution बोलते हैं। A solution is formed when one solid substance is dissolved in a liquid substance. जो solid substance हम dissolve करते हैं उसे हम solute बोलते हैं, SOLUTE, solute। और जो लिक्विड चीज़ में हमने इस सॉलिड को डिज़ोल्व किया उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, SOL सॉल, VENT वेंट, सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट के इसी मिक्सचर को सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हम हमारे एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, इसी सॉल्यूशन को हम हीट कर रहे हैं। हमारे लैब में इस तरीके का बर्नर मौजूद होता है, जिसके सहारे हम इस पानी को हीट करेंगे, गर्म करेंगे। ये पानी पूरा बॉइलिंग करना स्टार्ट हो जाएगा, द वाटर विल स्टार्ट टू बॉयल, और धीरे धीरे करके पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कि हमने पढ़ा, इवेपोरेशन सिर्फ वाटर का ही होता है, पानी में मौजूद जो सॉल्ट है वो इवेपोरेट नहीं होता। तो इस बीकर में क्या रह जाएगा? बीकर में सॉल्ट बच जाएगा, जो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। What is left behind in the beaker when all the water will be evaporated? Salt will be left in the beaker, something like this. तो इस एक्टिविटी में हमने evaporation separation process को यूज किया to separate the mixture of the solution of water and salt.
सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड 7 सेपरेशन प्रोसेस। लेकिन कई बार कुछ मिक्सर्स को सेपरेट करने के लिए सिर्फ वन मेथड काफ़ी नहीं होता। वी हैव टू यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन टू सेपरेट सर्टेन मिक्सचर्स। तो उसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं अलॉन्ग विथ आवर एक्टिविटी। सो वी विल यूज़ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। सपोज आपके पास सैंड और नमक का एक मिक्सचर दिया हुआ है। अब सैंड के पार्टिकल्स एकदम पाउडर पाउडर होते हैं, सॉल्ट भी एकदम पाउडर 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 होता है। तो इनको अगर मिक्स करके रखा जाता है तो कैसे सेपरेट करेंगे इनको? सो सेपरेशन मेथड को डिसाइड करने का पहला स्टेप ये है कि आप ये सोचिए जो चीज़ हम सेपरेट करने हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है। इन दोनों को देख के हमें यही दिमाग में आ जाना चाहिए कि सैंड जो है वो पानी में इनसोल्यूबल है, ये पानी में मिक्स नहीं होता, जबकि सॉल्ट जो है वो सोल्यूबल है, वो पानी में मिक्स हो जाता है। हमारे पहले स्टेप में हम सॉल्ट और सैंड के इस मिक्सचर को पानी के साथ घोलेंगे। वी विल मिक्स द मिक्सचर, दैट इज द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट विथ वाटर। वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगा और सैंड क्योंकि इनसॉल्यूबल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल इस वाले फोटो की तरह। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन प्रोसेस। सैंड तो नीचे सेटल हो गया, ऊपर के लेयर के पानी में सॉल्ट और वाटर है, तो इसे हम डिकेंटेशन की मेथड से अलग कर सकते हैं ना। वी विल डू स्टेप 2, वी विल सेपरेट द सॉल्टी वाटर फ्रॉम सैंड बाय डिकेंटेशन मेथड। या फिर हम लास्ट के थोड़े से पोर्शन को जो पूरी तरीके से डिकेंट नहीं हो पाता उसे हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से फिल्टर पेपर यूज करके पूरी तरीके से अलग ले सकते हैं। फिल्टर पेपर में सैंड जमा हो जाएगा और इस सैंड को हम फिर सुखा के पूरे सैंड को रिकवर कर सकते हैं और फिर हमारे पास बच जाएगा डिकेंट किया हुआ सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन, जिसको हम इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की मदद से सॉल्ट एंड वाटर को सेपरेट कर पाएंगे। स्टेप 3 में वी विल यूज द मेथड ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर बाय हीटिंग दिस सॉल्टी वाटर। हीट करने से पानी पूरा इवेपोरेट हो जाएगा और हमें नीचे सॉल्ट मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मान लीजिए हमें वाटर को भी रिकवर करना है, हमें वाटर भी चाहिए। अगर हम इवेपोरेट होने देंगे पानी को, वो पानी तो पूरा हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगर हमें पानी को उड़ाना नहीं है, वी वॉन्ट द वाटर बैक, तो हम उस वाटर को वापस अपने पास कैसे पाएंगे? दिस विल बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन भी हमने वाटर साइकिल में पढ़ा है। वाटर साइकिल में जो पानी इवेपोरेट हो रहा था वो ऊपर जाते 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 जैसे ठंडा होता गया, ठंडा होते ही वो वापस लिक्विड वाटर में बदल गया। So the process of conversion of water vapor into its liquid form when the water vapor cools down, that time this process is called condensation। और हमारे इस एक्टिविटी में भी हम जिस बीकर में या फिर केटली में सॉल्ट एंड वाटर के इस सॉल्यूशन को हीट कर रहे थे, हीट करने के साथ साथ जब वाटर इवेपोरेट हो रहा था, मतलब कि वाटर स्टीम बन रहा था, गैस बन रहा था, इसी गैस को अगर हम किसी कूल सरफेस के ऊपर टकराने देंगे तो क्या होगा? यही गैस, हियर इन दिस पिक्चर सम आइस इज केप्ट ऑन दिस प्लेट, जिससे कि ये प्लेट पूरा ठंडा हो गया और जब हॉट स्टीम ने इस प्लेट को टच किया, वैसे ही ये स्टीम कंडेंसेशन की वजह से पानी में बदल गया, कंडेंस हो गया और फिर पानी में बदल के यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस बीकर में जमा हो गया और इसी तरीके से हम प्योर वाटर को अपने पास जमा कर पाए। When the steam was coming in contact with the metal plate which was cooled with ice, the water condenses and forms liquid water. The water drops that you will observe falling from the plate were due to condensation of the steam. And this process of conversion of water vapor into liquid water form is called condensation. Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing hot milk? हॉट मिल्क या फिर गरम चाय मान लीजिए आपने एक पतीले में रखा और उसके ऊपर एक प्लेट से ढक दिया। कुछ टाइम के बाद अगर आप प्लेट को उठाएंगे तो देखेंगे प्लेट के नीचे छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स कंडेंस हो गए हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द वाटर। जो ये गरम हॉट
चाय या फिर हॉट मिल्क से वाटर कंटेंट इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ आ रहा है। ये तो नीचे गर्म है, लेकिन ऊपर आते आते यहाँ पे कोल्ड सरफेस बन जाता है, और जैसे ही ये गर्म भाप ऊपर कोल्ड सरफेस पे टकराता है, दोबारा लिक्विड फॉर्म यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। द सेम थिंग यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन अ कोल्ड ड्रिंक बॉटल, या फिर एक ठंडे पानी के ग्लास को अगर आप टेबल के ऊपर रख देंगे, कुछ टाइम के बाद बाहर से ही ग्लास गीला होने लगता है, उस पे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाते हैं। ये कहाँ से होता है? बिकॉज यहाँ पे बाहर एयर में मौजूद जो वाटर वेपर है वो तो रूम टेम्परेचर पे है, जबकि आपने ग्लास के अंदर एकदम आइस कोल्ड वाटर लिया हुआ है, वो एकदम ठंडा है। तो बाहर एयर में मौजूद ये जो वाटर वेपर है, ये जब ठंडे ठंडे आइस के ग्लास को टच करता है तो गर्म चीज़ अचानक से ठंडी हो जाती है बाहर से ही। तो ठंडे होने जाने पे ये जो वाटर वेपर है ये कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाता है। सो हमारे एक्टिविटी में आफ्टर ऑल द वाटर वॉज इवेपोरेटेड, what was left behind in the kettle? Salt was left behind in the kettle. We have separated salt and sand and water also using the process of decantation, filtration process, evaporation process and condensation process. So now you have understood what is evaporation and what is condensation. अगर हम evaporation and condensation इन दोनों methods को combine कर देते हैं, किसी भी liquid को, स्पेशली पानी को, water को प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर को वापस पाने के लिए, तो उस मेथड को हम कहेंगे डिस्टिलेशन। DIS डिस, TIL टिल, LA ले, TION शन, डिस्टिलेशन। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग अ लिक्विड, प्यूरिफाइंग मतलब एकदम प्योर बनाना, बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। हीटिंग के प्रोसेस को हम इवेपोरेशन भी कहते हैं, कूलिंग के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन भी बोलते हैं। और ये लैब में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कुछ इस तरीके के प्रोसेस से किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द वाटर इज हीटेड हियर, इस वाटर में बहुत सारे सॉल्ट डिजॉल्व हो सकते हैं। जब पानी को हीट करेंगे तब इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन से पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर की तरफ जाने लगेगा। इट विल फ्लो आउटसाइड लाइक दिस, और यहाँ पे आते आते इस ट्यूब में जाके ये पानी कंडेंस होने लगेगा, बिकॉज द वाटर वेपर विल बी कूल्ड इन दिस प्लेस हेयर। और कूल होने के बाद कंडेंस होके यही वाटर वेपर लिक्विड वाटर में बदल के यहाँ पे बीकर में जमा हो जाएगा, एंड लाइक दिस वी विल कलेक्ट प्योर डिस्टिल्ड वाटर हियर। आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन एक्सेट्रा मिलते हैं। तो पेट्रोलियम को भी इसी टाइप के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही प्योर किया जाता है, और ये सभी कंपोनेंट्स को पाया जाता है। One more method is the method of crystallization. CRYS, Cris, TAL, TAL, LISATION, क्रिस्टलाइजेशन। इस मेथड से हम किसी भी चीज़ का, किसी भी सब्सटेंस का इम्प्योरिटीज़ निकाल के एकदम प्योर सब्सटेंस को पा सकते हैं। द प्रोसेस इन विच प्योर क्रिस्टल्स ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन इम्प्योर सैम्पल इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। सपोज आपके सॉल्ट में ही बहुत सारे धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि मौजूद हैं, तो हम कैसे सॉल्ट का क्रिस्टलाइजेशन करते हैं? ठीक इसी प्रोसेस से हम सॉल्ट को वाटर के साथ मिक्स कर लेते हैं। पानी में सिर्फ सॉल्ट ही डिजॉल्व हो जाएगा, जबकि जो इम्प्योरिटीज़ होंगे वो सब अनडिजॉल्व रह जाएंगे, नीचे सेटल हो जाएंगे, जिसे हम फिल्टर करके बाहर फेंक सकते हैं। और फिर सॉल्टी वाटर को जब हम इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कर लेंगे तब हमें प्योर सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। अब इस एक्टिविटी नंबर 7 को करते हुए पहिले को एक प्रॉब्लम हुई। शी फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विथ सैंड। रिकवरिंग मतलब सॉल्ट को वापस पाने के लिए उसे बहुत प्रॉब्लम फेस हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शी हैज़ मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। थोड़े से ही सैंड में बहुत सारा नमक उसने मिला दिया, और फिर जब उसने इस मिक्सचर को पानी के साथ मिक्स किया तब उसने पानी भी
थोड़ा सा ही लिया। और फिर जब उसने इस एक्टिविटी 7 को किया, शी फाउंड दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट। नाउ व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, क्या गलत किया होगा उसने? हमने यूजुअली 1 या 2 चम्मच सॉल्ट ही पानी में अब तक मिक्स किया है, लेकिन क्या हम पूरा पैकेट भर के ये नमक पानी में मिक्स कर सकते हैं? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? पानी में हम जितना भी चीज़ें डालते जाएंगे, क्या पानी अनलिमिटेड सब चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व करता ही रहेगा? क्या उसका कोई लिमिट नहीं है? ये हम जानेंगे हमारे पार्ट 5 वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में। तो अब तक का चैप्टर अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ मुझे भी कमेंट करके जरूर बताइए। ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स वेरी वेल। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.